हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं लुसेंट जीके और इसमें हमारा फिज़िक्स चल रहा है और आज हम शुरू करेंगे प्रेशर। तो आइए देखते हैं प्रेशर क्या होता है। तो प्रेशर इज़ डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन यूनिट एरिया सरफेस। प्रेशर वो फोर्स होती है जो नॉर्मली यूनिट एरिया के सरफेस पर एक्ट करती है, उसको हम बोलते हैं प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर को स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू एरिया, नॉर्मल फोर्स ऑन द सरफेस बाय एरिया ऑफ सरफेस। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है और उसको हम लोग पास्कल भी बोलते हैं। पास्कल क्या है? तो पीए से भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं। प्रेशर स्केलर क्वांटिटी होती है। देखते हैं आगे एप्लीकेशंस है प्रेशर का। क्या दे रखा है कि द बैग्स एंड सूटकेस आर प्रोवाइडेड विद ब्रॉड हैंडल्स सो डैट स्मॉल प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन द हैंड वाइल कैरिंग देम। बैग्स और सूटकेस के हैंडल्स ब्रॉड होते हैं क्योंकि जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना ही प्रेशर कम होगा। जब हम उसको हाथ से पकड़ कर चलते हैं तब हमारे हाथ में प्रेशर ज़्यादा ना पड़े। अगर इसके हैंडल्स नैरो होगा तो हमारे हाथ में प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा और हम उसको ज़्यादा देर तक कैरी नहीं कर पाएंगे। इसलिए वहाँ पे ब्रॉड देता है ताकि प्रेशर कम लगे हम लोग का। नेक्स्ट क्या है? रेलवे ट्रैक्स आर लेड ऑन लार्ज साइज्ड वुडन स्लीपर्स सो डैट थ्रस्ट ड्यू टू वेट ऑफ ट्रेन इज स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। क्या कह रहा है? तो कह रहा है रेलवे ट्रैक्स पर जो वुडन स्लीपर्स हैं वो लार्ज साइज़ के होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं ताकि ट्रेन का जो वेट है उस पर प्रेशर जो है वो थोड़ा थोड़ा स्प्रेड हो लार्ज एरिया में, इसीलिए। थर्ड क्या कह रहा है? तो पिन्स आर मेड टू हैव पॉइंटेड एंड्स। पिन्स जो होता है उसका पॉइंटेड एंड्स होता है बना हुआ। क्यों? तो दिस एक्सप्लेन्स वाई नीडल इज़ यूज टू वर्स्ट अ गैस फिल्ड बैलून यूजिंग नीडल एक्सर्ट्स मोर प्रेशर। ये जो इसका प्रेशर यहाँ पे है, जब एरिया कम होगा तो ईज़िली दीवार के अंदर चली जाएगी। ये पिन है जो दीवार में हम लोग वो लगाते हैं, तो यहाँ पे एरिया इसका कम है तो ये ईज़िली दीवार के अंदर चली जाएगी। एरिया जब कम है तो प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, वही बोल रहा है। दिस एक्सप्लेन्स वाई नीडल इज़ यूज टू वर्स्ट अ गैस फिल्ड बलून बिकॉज नीडल एक्सर्ट्स मोर प्रेशर। सेम क्या होगा? तो गैस फिल्ड बलून जो है उस पर हल्की सी नीडल चुभा देंगे तो वो फट जाता है। वहीं अगर आप चाकू का पीछे वाला साइड ले लो और तब वही बैलून पे प्रेशर एक्सर्ट करो, वो नहीं फटेगा। क्यों? एरिया ज़्यादा होता है और प्रेशर कम पड़ रहा होता है, इसलिए। अब देखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ at pressure which is exerted by mercury column of 76 centimeter length at 0 degree Celsius as 45 degree latitude at the sea level। क्या कह रहा है? सरफेस पर एयर की प्रेशर अर्थ की ग्रेविटी की वजह से अर्थ की हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, इसलिए एयर का प्रेशर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ ज़्यादा होता है। यही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या कह रहा है? जनरली इट इज़ मेजर्ड इन बार। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग वार में मेज़र करते हैं। 1 वार इज इक्वल टू होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ 1 ATM क्या होता है? तो 1.01 वार होता है। 1.01 वार इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? 760 टॉर होता है। 1 टॉर इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाई अ मरकरी कॉलम इन 1 mm लेंथ। अब देखते हैं इसके कुछ एप्लीकेशंस। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज विथ एल्टीट्यूड। डिक्रीज करेगा एल्टीट्यूड के साथ। हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो जब एल्टीट्यूड पे हम लोग जब हाइट पे जाएंगे, अर्थ सरफेस से ऊंचा जाएंगे, तो वहाँ पे हम लोग को खाना बनाने में प्रॉब्लम होगा। माउंटेन पे इसलिए खाना बनाने में प्रॉब्लम होता है क्योंकि वहाँ पे एयर जो है, एयर प्रेशर वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम हो जाती है। अगर जब फाउंटेन पेन को पैसेंजर लीक इन एरोप्लेन एट हाइट, एरोप्लेन में अगर कोई फाउंटेन पेन लेके चला जाता है
तो वो लीक कर जाता है। क्यों? हाइट की वजह से, हाई एल्टीट्यूड की वजह से, वहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ मेजर्ड बाय बैरोमीटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग बैरोमीटर से मेज़र करते हैं। विद द हेल्प ऑफ बैरोमीटर, हम लोग बैरोमीटर की मदद से वेदर फोरकास्ट को हम लोग देखते हैं। आइए देखते हैं बैरोमीटर का यूज़। सडन फॉल इन बैरोमेट्रिक रीडिंग इज़ द इंडिकेशन ऑफ अ स्टॉर्म। अगर सडन फॉल होता है तो हम लोग को पता चलता है क्या कि चाहे तो स्टॉर्म, आंधी तूफान आने वाली है। अगर स्लो फॉल करेगा बैरोमेट्रिक रीडिंग तो इंडिकेशन होगा कि बारिश होने वाली है, इंडिकेशन ऑफ रेन होता है। स्लो राइज इन बैरोमेट्रिक रीडिंग इंडिकेशन ऑफ क्लियर वेदर। अगर वो स्लो राइज हो रहा है तो हम लोग को पता चलेगा कि आज का वेदर क्लियर होगा। अब देखते हैं प्रेशर इन लिक्विड। प्रेशर इन लिक्विड क्या है? तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन यूनिट एरिया, फोर्स जो एक्सर्ट ऑन यूनिट एरिया ऑफ वॉल और वेस्ट ऑफ कंटेनर ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड प्रेशर ऑफ लिक्विड। अगर एक कंटेनर है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ भी लेते हैं हम लोग, तो उस पर जो प्रेशर पड़ेगा, चाहे वो वॉल पे हो चाहे वो बेस पे हो, क्या कह रहा है? फोर्स एक्सर्टेड ऑन यूनिट एरिया, यूनिट एरिया ऑफ वॉल पे हो चाहे बेस पे हो, मॉलिक्यूल्स जो है, वाटर मॉलिक्यूल्स जो उसके वॉल्स पे लगाएगा या बेस पे लगाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेशर ऑफ लिक्विड। प्रेशर ऑफ लिक्विड इज एक्सर्टेड बाय लिक्विड एट डेप्थ h पे करेगा और बिलो द सरफेस ऑफ लिक्विड पे P इज इक्वल टू SdG हो जाता है, वेयर D जो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड होता है। इसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स हैं, क्या हैं देखते हैं। हाँ, क्या है? तो फर्स्ट पॉइंट है इन स्टैटिक लिक्विड। अगर स्टैटिक लिक्विड है मतलब स्टील वाटर है या दूध, जो भी है, कोई भी लिक्विड है, वो स्टील है मतलब स्टेशनरी है, स्थिर है, सेम हॉरिजेंटल लेवल पे, तो प्रेशर इज सेम एट ऑल पॉइंट्स। सारे जगह पे जितना भी प्रेशर होगा सारा सेम होगा सारे जगह पे। फिर और क्या होगा? तो अगर स्टैटिक ही है, वैसे स्थिर है, तो सेम वैल्यू इन ऑल डायरेक्शन। प्रेशर जो है वो सेम वैल्यू का होगा, ऑल डायरेक्शन में सेम लगेगा। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? तो प्रेशर एट अ पॉइंट इन लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू डेप्थ ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फ्री सरफेस। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका? तो डेप्थ ऑफ पॉइंट का होगा। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेप्थ ऑफ पॉइंट पे। प्रेशर वही, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका? तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड का प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब ये लिक्विड का। पास्कल्स लॉ ऑफ प्रेशर ऑफ लिक्विड। पास्कल्स लॉ क्या है देखते हैं। तो इफ़ ग्रेविटेशन अट्रैक्शन इज़ निग्लिजिबल, अगर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो है निग्लिजिबल होगा इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन में, अगर वो पास्कल्स लॉ के लिए है कि अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में, मीन्स क्या होता है इक्विलिब्रियम कंडीशन मीन्स कि जो लिक्विड के प्रेशर हैं वो ऑल डायरेक्शन में सारे पॉइंट्स पर सेम हो जाएंगे, वही है। सेकंड में क्या है? तो इफ़ एन एक्सटर्नल प्रेशर इज़ applied to an enclosed fluid it is transmitted undiminished to every direction। क्या कह रहे? कोई भी इनक्लोज्ड लिक्विड है उस पर हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड करेंगे तो वो हर डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट होगा। थर्ड क्या, इसका एग्जांपल क्या है? हाइड्रोलिक लिफ्ट का है, हाइड्रोलिक प्रेशर होता है, हाइड्रोलिक ब्रेक होता है, वर्क ऑन पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ पे ये लो, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेशर और हाइड्रोलिक ब्रेक काम करता है पास्कल्स लॉ पर। दैट्स ऑल for today. Thank you. Keep watching, keep supporting. Please like, share and subscribe my channel.